गुफा में चला जाता है। शेर सोचता है, अरे बाप रे, इस तरह के हिरन आशीर्वाद वाले कितने फिर रहे होंगे, मेरा तो अगला जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज से मैं कोई शिकार नहीं करूंगा। बेवकूफ शेर और होशियार हिरन की कहानी। एक जंगल में एक शेर होता है। वह बहुत क्रूर और बहुत खराब मिजाज का होता है। वह जंगल के अंदर हर किसी का शिकार करता रहता है। उसको जो भी दिखता है वो उसका शिकार करता है। वह बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, हा हा हा, मैं जिसको चाहो तब चाहो खा सकता हूँ, मेरा ये ही जीवन है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके पास उसके 2 मंत्री भी होते हैं। वो 2 मंत्री भालू होते हैं। भालू वो दोनों मंत्री थोड़े से अच्छे होते हैं। वह हमेशा राजा को किसी न किसी चीज़ के लिए टोकते रहते हैं। वो बोलते हैं, अरे राजा जी, आप इतना शिकार करेंगे तो जंगल का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, आप ऐसा ना करें। लेकिन वह तो उनकी सुनता ही नहीं है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक भेड़िया और भेड़िए की बीवी राजा के पास आती है। राजा ने जंगल में ये बात फैला रखी होती है कि उसके पास बड़ी जादुई शक्तियां हैं। वह किसी का भी किसी भी तरह का उपचार कर सकता है। यही बात सुन के वो भेड़िया और भेड़िए की बीवी राजा के पास जाती है। वो बोलती है, राजा जी, आपका बहुत बहुत, जो आप हमारे राजा बने, आप बहुत शक्तिशाली हैं। हमारी एक विनती है आपसे, देखिए ना, हमारी शादी को बहुत सारे साल हो गए हैं, हमारे कोई बच्चा ही नहीं हो रहा। आप अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके हमें बच्चे का प्रदान करिए ना, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। शेर मन ही मन सोचता है, अरे ये बेवकूफ़ मेरी बातों में आ गए, कुछ बात करता हूँ। फिर वह शेर बोलता है, चलो सुनो मेरी बात, मेरी जादुई शक्तियाँ तभी काम करेगी जब मुझे एक हिरन ला के दोगे। हिरन का यहाँ पे दान करना होगा तुमको, तब जाके तुम लोगों को ये मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम आराम से अपने नए बच्चे के साथ इस दुनिया में रहिएगा। उसकी ये बात सुन के वह भेड़िया और भेड़िए की बीवी बोलती, अरे राजा जी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हम हमारे बच्चे को इस पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहते। फिर शेर बोलता है, कौन सा पाप, तुमको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तब भेड़िया और भेड़िए की बीवी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से जाने लग जाती हैं। वह जब जाते हैं उनके साथ वह भालू भी आ जाते हैं। वो भालू बोलते हैं, अरे ये शेर तो बहुत ख़राब है, क्या करे, लेकिन तुमको ये करना ही पड़ेगा। तब भालू और वो भेड़िए भी आपस में मिलके जंगल में हिरन को ढूंढने लग जाते हैं। उनको तभी एक बड़ा ताज़ा हिरन मिलता है। वो उस हिरन को पकड़ लेते हैं और उस हिरन को लेके वो शेर के पास जाते हैं। तब शेर को बोलते हैं, राजा जी, ये लीजिए हिरन आ गया, अब तो आप हमें आशीर्वाद देंगे ना। तब शेर बोलता है, ठीक है, तुमको आशीर्वाद मिला, जाओ अब तुम एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। फिर वो भेड़िया और भेड़ी की भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शेर उन भालुओं को बोलता है, अरे जी देखो, अभी हमको पूजा पाठ करनी है, तुम एक काम करो, इसको नहला धुला के लेके आओ बढ़िया, फिर बढ़िया साफ सुथरा करके लेगा ना एकदम, फिर हम करेंगे इसकी पूजा। हा हा हा। फिर वो भालू उस हिरन को नहलाने धुलाने पानी के यहाँ पे ले जाते हैं। वो उसको नहला धुला रहे होते हैं, तब दोनों भालू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, अरे यार, ये शेर तो बहुत ख़राब है, ये पूजा पाठ के नाम पे भी इस तरह के काम करने वाला, हम पे बहुत पाप चढ़ेगा, क्या करे, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा इसके साथ रहने का। ये बात वह हिरन सुनता है। उस हिरन के मन में बात आती है, अरे ये दोनों भालू तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब जब वह नहा धो के आ रहे होते हैं, तभी हिरन भालुओं से बोलता है, अरे भालू जी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मैं कभी नहीं रही। और फिर वो थोड़ी देर बाद रोने भी लग जाती है। तब भालू दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे तुम थोड़ी खुश भी हो और फिर रो भी रही हो, क्या हुआ, ऐसे क्या बात है?
तब हिरन बोलती है, मेरे जिंदगी का ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ में बहुत दुखी भी हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, मैं वो नहीं बताऊंगी तुम लोगों को। तब भालू बोलता है, अरे ये क्या बात है, बताओ तो सही। हिरन बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी। फिर वो लोग हिरन को लेके शेर के पास जाते हैं। तब भालू शेर को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये बहुत अजीब हरकतें कर रही है। कुछ देर के लिए हंस रही है, कुछ देर के लिए रो रही है और बोल रही है मेरे इसका कोई राज है, वह मैं नहीं बताऊंगी। तब शेर बोलता है, अरे ऐसा क्या? देखो हिरनी, ये मेरा आदेश है, तुमको मेरा आदेश का पालन करना पड़ेगा। बताओ तुम क्यों हंस रही हो और क्यों रो रही हो? तब वह हिरन बोलती है, ठीक है राजा जी, आप जंगल के राजा हैं, आपको चलो बता देती हूँ मैं। वो बोलती है, मुझे एक श्राप मिला था पिछले जन्म में। मैंने भी पहले एक इंसान थी, मुझे किसी ने मैंने एक हिरन को मार दिया था, तो फिर मुझे श्राप मिला था कि मैं अगले जन्म हिरन का ही जीवन लेके दुनिया में रहूंगी। लेकिन मैंने बहुत पश्चाताप किया, तो मुझे वरदान भी मिला कि अगर कोई भी मुझे मारेगा तो वह हिरन बन के जन्म लेगा और मैं अगले जन्म में इंसान पैदा हो जाऊंगी। इस तरह से मेरे जीवन का मुक्ति मिलेगी। शेर जब ये बात सुनता है तो शेर का तो दिमाग ही चकरा जाता है। शेर तो अपने पुराने आगे आने वाले जन्म को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, अरे हिरन तू भाग यहाँ से, मैं तेरे को नहीं मारूंगा। और फिर शेर अपनी गुफा में चला जाता है। शेर सोचता है, अरे बाप रे, इस तरह के हिरन आशीर्वाद वाले कितने फिर रहे होंगे, मेरा तो अगला जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज से मैं कोई शिकार नहीं करूँगा। इस तरह से वह शेर शिकार करना ही बंद कर देता है, वह अपनी गुफा में ही रहता है। भूख प्यास की वजह से वह शेर अपने प्राण ही त्याग देता है। इस तरह से वह दुष्कर का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, जिस तरह से हिरन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बचाया। हैप्पी। शातिर लोमड़ी और बेवकूफ गिलहरियों का झुंड। एक जंगल में एक लोमड़ी होती है, वह बूढ़ी हो रही होती है। वह जब भी शिकार करने के लिए जाती है, कोई शिकार उसके हाथ ही नहीं आता। वह लोमड़ी बोलती है, और मेरी तो उम्र हो गई है, अब तो कोई शिकार ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ मैं, बहुत ही परेशान हूँ। ऐसे सोचते सोचते जब वो आगे जाती है तो उसे एक चूहा नजर आता है। वो चूहे को पकड़ने के लिए जा रही होती है, तभी चूहा उसके पास से यूं ही दुबक के निकल जाता है। चूहा बोलता है, अरे दम है तो पकड़ के दिखा मेरे को, हा हा हा। चूहे को ऐसे जाता देख वह लोमड़ी बोलती है, अरे बाप रे, मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रहा, मैं तो इसको पकड़ ही नहीं पाया, ये तो मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते वह एक बार नदी के पास पहुंच जाती है। नदी के पास में एक पेड़ पे बहुत सारी गिलहरियों का झुंड होता है। वह लोमड़ी सोचती है, अरे कितनी सारी गिलहरियां हैं, एक एक डेली डेली मिलती रही तो मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा, हा हा हा। जैसे ही गिलहरी वहाँ पे पास में आती है, वह लोमड़ी अटैक करने के बारे में सोचती है। जैसे वह थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वह गिलहरी भाग जाती है। वो फिर सोचने लग जाती है, हाय राम, ये गिलहरी तो वैसे बहुत फुर्तीली होती है, मैं कैसे पकड़ूँ इनको। तभी वहाँ पे एक गिलहरी आती है, वो बोलती है, अरे वो लोमड़ी दीदी, क्या तुम हमें खाने वाली थी ना, तुमको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, अरे बहन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं तो अब शुद्ध शाकाहारी हो गई हूँ, मैं तो अब भगवान जी के भजन करती हूँ, मेरा तो तन मन धन ईश्वर में ही समर्पित हो चुका है, मैं तो अब से केवल नदी में नहाती हूँ और भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। मुझे भगवान जी से आशीर्वाद मिला है कि मैं अब से पूजा पाठ करूँगी तो मुझे अगले जन्म में इंसान बनाया जाएगा। इंसान बनने पे कितने सुख सुविधाएं मिलती है पता है ना। आज इंसान तो गाड़ियाँ चला रहा है, फ्लाइट में घूम रहा है, हवा में उड़ रहा है, अरे वाह वाह, वो तो बड़े सुख सुविधा वाली ज़िंदगी जी रहा है। मैं भी अगले जन्म में वही सुख सुविधाओं से ज़िंदगी जीऊँगा, मस्त मजा आएगा, ऐसे जंगलों में घूमना नहीं पड़ेगा मुझे,
मैं तो अब ईश्वर में ही रम के रहूँगा। ऐसा बोलने पे वह गिलहरी के मन में भी लालच आता है। गिलहरी बोलती है, अरे हमें भी तो कुछ बताइए ना इसके बारे में, हम भी अगले जन्म में इंसान बनना चाहते हैं, क्या तरकीब है। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे क्यों नहीं, सबको इंसान बनने का हक है, लेकिन इसके लिए कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, वो भी अकेले में। मैं ही पढ़ा सकता हूँ वो मंत्र। वो दूर का शिव मंदिर है ना, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भगवान की आरती पूजा करनी पड़ेगी, डेली रोज नहा के जाना पड़ेगा। ऐसा बोलने पे उन लोगों के मन में लालच आ जाता है। तब लोमड़ी बोलती है, ठीक है, अभी कौन जाना चाहता है तुम में से। तब उनमें से एक जो सरदार गिलहरी होती है वो आती है, वो बोलती है, क्या सच में ऐसा है ज़रूर। तब वो बोलती है, तुमको यकीन नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पूजा पाठ कराती हूँ, पहले नहा धो लेते हैं। फिर वो दोनों नहाते धोते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं। फिर वह जैसे ही आगे जाते हैं, जैसे ही लोमड़ी को खाली जगह नजर आती है, बोलती है, अरे रुको, अब यहाँ पे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। भगवान की पूजा करने से पहले पेट भर लेना चाहिए ताकि अच्छे से पूजा हो सके। तो वो गिलहरी बोलती है, अच्छा हाँ सही बात है, मैं जल्दी से पेड़ पे जाके अपने लिए खाना लेके आती हूँ, आप भी अपने लिए खाना ले लीजिए। वो इतना बोलने पर गिलहरी हंसती है, हाँ, इतना बोलने पर लोमड़ी हंसती है, हा हा हा, अरे पागल, मेरा खाना तो तू ही है, मैं तेरे को ही खाऊंगी, हा हा हा। और फिर उसको पकड़ लेती है, उसको खा जाती है। उसके बाद अगले दिन वो फिर से वहाँ पे जाती है। तब वो और गिलहरियाँ बोलती है, अरे जी, हमारी सरदार गिलहरी आपके साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई। तब वो बोलती है, अरे रुको, मुझे पहले नहाने दो। फिर वो नहाती है और बाहर आती है और बोलती है, देखो वो तो ईश्वर में ही रम ही गई, उसका तो कल्याण होना लगभग तय है, वो तो वहीं पे ही पास के पेड़ पे, भगवान के पास जो पेड़ है वहाँ पे ही रहने लग गई है, वो तो डेली भगवान की पूजा करने लग गई है। अब आज कोई जाना चाहेगा तो बताओ, आपको भी लेके चलती हूँ। इस तरह से दूसरी गिलहरी भी उसके साथ जाती है। इस तरह से डेली वो हर गिलहरी को लेके जाती है और हर गिलहरी को खाती रहती है। उसके दिन बढ़िया चलते रहते हैं, लेकिन वह गिलहरियाँ अंधविश्वास के सहारे बलि चढ़ती जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है दुखद एंड। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि भगवान के नाम पे बहुत लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, इसलिए उन अंधविश्वासों से बच के रहिए। कोई भी अगर आपको गलत तरह का ऐसे करिश्माई और जादुई चीज़ों के बारे में बात करता है तो उसकी बातों पे सीधी तरह से विश्वास मत करिए, क्योंकि वो लोग अंधविश्वास फैला के आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और सचेत रहिए। हैप्पी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।